हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे होंगे। वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। बच्चों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश सेक्शन शुरू कर रही हूँ जो सभी के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों का क्या, सब बड़ों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है वो भी कर सकते हैं, या ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आज मैं इंग्लिश की बेसिक चीज़ शुरू कर रही हूँ, ग्रामर। तो ग्रामर के साथ हम इंग्लिश को शुरू कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आज लिया है द सेंटेंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द सेंटेंस मतलब सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोला जाता है। तो मैंने लिया है सेंटेंस, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अब शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो शिमला जो है इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हिंदी में वाक्य है और ये इंग्लिश में सेंटेंस है। तो ये पूरा सीधा सेंटेंस है। नीचे दूसरा वाक्य है, क्या आपने अपना काम कर लिया है? हैव यू डन योर होमवर्क? अब ये दोनों सेंटेंस है, हिंदी में ये लिखा हुआ है, दोनों का इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। अब सेंटेंस है क्या? अब क्वेश्चन उठता है कि सेंटेंस या वाक्य क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो अरेंज टू मेक ए सेंस। शब्दों की एक ग्रुप, एक समूह है, ऑफ वर्ड्स शब्दों का, सो अरेंज्ड टू मेक, मेक मतलब बनाने के लिए, सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो अरेंज्ड टू मेक सेंस। शब्दों का एक समूह है, इस तरीके से अरेंज किया होता है जो एक मेक सेंस, सेंस बनाता है, वो जो है वो सेंटेंस है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को हिमाचल प्रदेश ऑफ शिमला द कैपिटल इज, अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऑफ शिमला द कैपिटल इज कोई सेंस नहीं बन रही है। नेक्स्ट है डन यू हैव होमवर्क योर। अब इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही है। तो ये जो है ये हैं दे आर जंबल वर्ड्स। ये जो हुए जंबल वर्ड्स हुए, ये सेंटेंस नहीं हुए। अब इसी के साथ कुछ मैं आपके साथ जंबल वर्ड डिस्कस करूंगी। Herds the अब हर्ड्स द मूव एलिफेंट्स इन। अब ये क्या है? हर्ड्स मतलब झुंड में, द मूव एलिफेंट्स, एलिफेंट्स जो हैं इन, एलिफेंट्स जो हैं जो झुंड में। इसका मतलब अगर सिंपल इसका बोला जाए मतलब तो हर्ड्स द मूव एलिफेंट्स इन, जो एलिफेंट्स हैं मूव करते हैं, चलते हैं, हर्ड्स द, हर्ड्स में मतलब झुंड में। तो ये इसकी सेंस कोई नहीं बन रही है, हर्ड्स द मूव एलिफेंट्स। अगर इसको सीधे से लिखना होगा वाक्य में तो एलिफेंट्स मूव ऐसे आएगा, एलिफेंट्स हर्ड्स। अब ये जो है एलिफेंट और ये जो नेक्स्ट हमने लिखा, ये तो बन रहा है वाक्य, ये बन रहा है सेंटेंस। ये जो बन रहा है एलिफेंट्स
मूव इन द हर्ड्स, हर्ड्स में मूव कर रहे हैं। और ये जो है हर्ड्स द मूव एलिफेंट्स इन, ये जम्बल्ड वर्ड में। तो दोनों में फर्क है, ये जम्बल्ड वर्ड है, ये सेंटेंस है। अब इसके साथ आता है, जम्बल्ड वर्ड भी क्लियर हो गया होगा आपको और ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया कि जम्बल्ड वर्ड्स में कैसे। ये कई बार आता है कि जम्बल्ड सेंटेंस दिया होगा, उसको जम्बल्ड वर्ड में लिखा होगा और बोला होगा कि इसको सेंटेंस में लिखो। तो इस तरह से, या सेंटेंस दिया है, इसको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसे आता है कि जम्बल्ड वर्ड में लिखा होगा कि इसको मेक द सेंटेंस, इसका सेंटेंस बनाओ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, अब बात आती है कि सेंटेंस या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस। अब स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस है, राम इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये जो दो सेंटेंस हैं, दीज सेंटेंस स्टेट फैक्ट्स, और ये जो सेंटेंस हैं वो फैक्ट्स बता रहे हैं। राम इज ए ब्रिलियंट है, ये फैक्ट्स बता रहे हैं कि राम जो है ब्रिलियंट है, राम इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये फैक्ट बता रहे हैं कोई। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसी तरह से दूसरा फैक्ट बता रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है पूरब में राइज होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों जो सेंटेंस हैं, ब्रिलियंट और स्टूडेंट है और राइज होता है इन द ईस्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं फैक्ट्स हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये है असर्टिव सेंटेंस, इसको असर्टिव या स्टेटमेंट्स सेंटेंस बोला जाता है। इसी तरह से दीज सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स, ये जो हैं फैक्ट्स को बताती हैं। दे असर्ट और डिक्लेयर समथिंग, ये जो सेंटेंस हैं वो असर्ट करते हैं, किसी चीज़ पे दबाव डालते हैं या किसी चीज़ पे असर्शन करते हैं, और डिक्लेयर, और ये डिक्लेयर करते हैं समथिंग, किसी चीज़ को, किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं दोनों, कि राइज होता है इन द ईस्ट, और दूसरा है ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो ये दोनों ही फैक्ट्स बता रहा है, ब्रिलियंट है, स्टूडेंट है ये राम जो है, और ये सन जो है राइज होता है इन द ईस्ट। तो दोनों फैक्ट्स बता रहे हैं। तो स्टेटमेंट और असर्टिव, फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, पहली जो प्रकार हुई सेंटेंस की वो हुई स्टेटमेंट्स और असर्टिव। इसको स्टेटमेंट और असर्टिव क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बताए गए, इसीलिए इस सेंटेंस को है जो है स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लियर हो गई सेंटेंस की। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज imperative sentence. Imperative sentence, open the door. पहला सेंटेंस, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, हैव पिटी ऑन मी, लेट अस सिट इन द सन। तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज imperative सेंटेंस। तो फर्स्ट आया ओपन द डोर। ओपन द डोर मतलब किसी को कमांड की जा रही है, तो इसमें कमांड की जा रही है ओपन द डोर, तो कमांड इज हेयर। प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी के गिलास की रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे एक पानी का गिलास दो। और यहाँ बोला जा रहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये कमांड दी जा रही है, किसी को आदेश दिया जा रहा है, कमांड। और प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है। हैव पिटी ऑन मी, हैव पिटी ऑन मी मतलब एंटिटी किया जा रहा है किसी को, तो ये है एंटिटी। इसके साथ लेट अस सिट इन द सन, ये किसी को प्रपोजल दिया जा रहा है, प्रपोजल की आओ हम, हैव पिटी ऑन मी मेरे ऊपर दया करो, ये एंटिटी है। लेट अस सिट इन द सन, ये किसी को प्रपोजल दिया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है कि आओ मेरे साथ, मतलब हैव लेट अस सिट इन द सन, आओ आओ हम सन में या सूर्य के
नीचे बैठे मतलब धूप सेक लें, ये है मतलब इसका लेट अस सिट इन द सन, प्रपोजल है ये। तो इनमें जो तो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो है वो कमांड, रिक्वेस्ट, एंटिटी एंड प्रपोजल। तो अगर किसी सेंटेंस में ये चीज़ें आती हैं तो वो सेकंड टाइप ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस होगा, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस होगी इंपरेटिव। तो कमांड फर्स्ट में आ रहा है, रिक्वेस्ट सेकंड में आ रही है, एंटिटी थर्ड में आ रही है और प्रपोजल। तो जो इस सेंटेंस की मेन खासियत है वो सारी यहाँ डिस्कस की है। अगला जो सेंटेंस आ रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है अब ये जो सेंटेंस होता है इसमें क्या मेन होता है, इसमें सरप्राइज, जॉय और पिटी की बातें आती हैं। अब ये जो देखो क्वेश्चन है मेरे पास, ये सेंटेंस आ रहा है बट ए फूल ही इज, वो कितना बेवकूफ है। बट ए फूल ही इज, वो कितना जैसे सरप्राइज किया जा रहा है अपने आप को कि कितना बेवकूफ है ये, बट अ फूल ही इज। सेकंड जो सेंटेंस आ रहा है हाउ लवली द सीनरी इज, और दूसरा बोला कि कितना सुंदर फूल है, जॉय किया जा रहा है सीनरी को देख के, कोई सीनरी अच्छी है उसको देख के जॉय किया जा रहा है। तो सेकंड आ रहा है जॉय, हाउ लवली द सीनरी, कितनी सुंदर सीनरी है। अब नेक्स्ट आ रहा है अलास अब नेक्स्ट जो आ रहा है कि हिज फादर इज नो मोर, कि अलास हिज फादर इज नो मोर, उसके पिता नहीं रहे। अलास मतलब पिटी, दया की जा रही है कि अलास हिज फादर इज नो मोर, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसी के साथ our team has won the match, MATCH। आगे जो आ रहा है हुर्रा, our team has won the match। आगे जो आ रहा है हुर्रा कि हमारी टीम ने मैच को जीत लिया है, ये भी जॉय वाली बात है। तो जिन सेंटेंसेस में सरप्राइज, जॉय, पिटी इस तरह से होगा वो होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। बट अ फूल ही इज, हाउ लवली द सीनरी इज, अलास हिज फादर इज नो मोर, मतलब ये पिटी वाली ये बात है। हुर्रा अवर टीम हैज वन द मैच, ये है जॉय वाली बात। तो 3 टाइप के हो गए ये सेंटेंस। फोर्थ जो सेंटेंस आ रहा है, फोर्थ जो सेंटेंस आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, डू यू नो वेयर ही लिव्स, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होगी कि इसके लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा। फिफ्थ जो सेंटेंस आ रहा है ऑपटेटिव सेंटेंस, इसमें मे प्रॉपर इन लाइफ, मी प्रॉस्पर इन लाइफ, मे गॉड ब्लेस हर विद द सन, द सेंटेंस एक्सप्रेस ए विश ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर। अब इसमें जो है ये ऑपटेटिव जो सेंटेंस आ रहा है, इसमें जो मे प्रॉस्पर इन लाइफ, मे प्रॉस्पर मतलब लाइफ में प्रॉस्पर रहें वो, मे गॉड ब्लेस हर विद द सन, भगवान उसको एक बच्चे के साथ ब्लेस किया, बेटे के साथ ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, भगवान ने उसको बेटे का आशीर्वाद दिया। तो इस सेंटेंस में एक विश एक्सप्रेस की जा रही है, विश।
विश एक्सप्रेस की जा रही है, कोई भी इच्छा जो है, विश मतलब इच्छा एक्सप्रेस की जा रही है इन सेंटेंसेस में ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, जो भी बोल रहा है। अब इसमें कोई बोल रहा है कि मैं प्रॉस्पर इन लाइफ, कि जीवन में खुशहाली आए, और दूसरे में बोला मैं गॉड ब्लेस हर विद, और भगवान उसको एक पुत्र के साथ आशीर्वाद दे। तो इसमें कोई बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो विश कर रहा है किसी चीज़ की, इसमें कर रहा है कि प्रॉस्पर हो, समृद्ध हो कोई लाइफ में, इसमें कर रहा है कि उसको भगवान एक बेटे के साथ ब्लेस करे। तो यहाँ विश जो है एक्सप्रेस की जा रही है, विश बोली जा रही है, जो इस वाक्य को बोल रहा है स्पीकर इस वाक्य को जो बोल रहा है उसके द्वारा विश जो है एक्सप्रेस की जा रही है। फ्रेंड्स, इन के साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये लास्ट में जो ये सेंटेंस मैंने लास्ट में इसका आपको माइंड मैप भी देना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का माइंड मैप, ताकि आप इसको इजी समझ पाएँ। तो ये 5 टाइप ऑफ हो गए, पर इसके अलावा जो है एक और तरह का सेंटेंस होता है, वो अलग सा होता है, उसके भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ एक लास्ट 5 जो टाइप्स हैं सेंटेंस के, उसके अलावा भी एक तरह का सेंटेंस होता है। वो कौन सा सेंटेंस होता है? इफ यू डू नॉट कम इन टाइम यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ एक कंडीशन रखी गई है कि अगर तुम कम इन टाइम, अगर तुम टाइम पर नहीं आए, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है, इफ इट डज नॉट रेन टुडे वी शैल प्ले अ मैच। अगर आज रेन टुडे, इफ इट डज नॉट, अगर आज बारिश नहीं होती तो हम मैच खेलेंगे। अगर आज बारिश नहीं, ये कंडीशन लग गई है कि अगर बारिश नहीं होती है तो आज हम मैच खेलेंगे, और ऊपर लग गई है कि अगर तुम टाइम पे नहीं आए तो क्या करोगे, मिस कर दोगे ट्रेन को। तो दोनों ही सेंटेंसेस में कंडीशन लग गई है एक, कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंसेस में कंडीशन लग गई है। तो जो 5 प्रकार के मैंने सेंटेंस बताए, उसके अलावा भी एक नेक्स्ट सेंटेंस होता है, वो कौन सा होता है? कंडीशन लगी होती है टू कंप्लीट द सेंटेंस, जिसमें कंडीशन लगी होती है कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कंडीशन लगी होती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। जो 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताए, उसके अलावा ये आया कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कंडीशन लगी होती है, ये भी सेंटेंस आते हैं। तो ये हुआ 6 टाइप का हुआ, लेकिन जो मेन जो हैं वो हैं 5 टाइप। उनसे बाहर ये भी एक टाइप का है जिसमें कंडीशन लगी होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, तो कंडीशन लगी है। बच्चों, आज मैंने आपको ये सेंटेंसेस के बारे में बताया। अब हर वीडियो में मैं शुरू में आपको ये जो जिस भी चीज़ से संबंधित चीज़ लूँगी उसको करवाऊँगी। अब जो ये सेंटेंस करवाया, इसका मैं आपको माइंड मैप डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस से रिलेटेड माइंड मैप डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको सारे जो सेंटेंस हैं वो बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। वीडियो के एंड में मैं अब आपको एक लाइफ टिप दूंगी जो बच्चों को लाइफ में अपनी में काम आए, और इस टिप से बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। तो मैं इस टिप में आपको बताती हूँ। बच्चों, यहाँ मैंने लिखा कुछ सेंसेस को कॉन्शियस कंट्रोल करती है। अब ये जो मैं करवा रही हूँ आपको लाइफ टिप है, इसको आपने अपनी लाइफ में उतारना है। अब सेंसेस को कॉन्शियस कंट्रोल करती है, इसमें क्या है? सेंसेस क्या है? कितनी सेंसेस है हमारी? 5 सेंसेस हैं। आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग, हमारी 5 सेंसेस हैं। और कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस क्या होती है? कॉन्शियस का मीनिंग होता है
कॉन्शियस मीनिंग होता है समझ, और समझ कहाँ होती है हमें? समझ जो होती है हमारे माइंड में होती है। तो ये बच्चों के लिए एक लाइफ टिप है। सेंसेस को कॉन्शियस कंट्रोल करती है। जो हमारी सेंसेस होती हैं, जो हम खाने पीने सूंघने टच की जो सेंसेस होती हैं, उनको हमारी कॉन्शियस समझ जो है वो कहाँ रिलेट करती है? माइंड में। समझ जो होती है माइंड में होती है। तो कॉन्शियस मोर इम्पॉर्टेंट है सेंसेस से। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ स्पेशल करना है, तो कॉन्शियस पर, समझ पर, और समझ का संबंध जो है माइंड से है। सेंसेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है। सेंसेस को प्रेफर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सेंसेस, जीभ बोल रही है कुछ खाना है, बढ़िया खाना है, कुछ भी खाना है, लेकिन वो क्या हो रहा है? पता है आपको कि कुछ खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कुछ आप ऐसा खा लें जो आपका मन कर रहा है खाने को, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सेंसेस क्या करेगी? आपको उसकी तरफ लेके जाएगी जो नहीं खाना है आपको, उसकी तरफ। लेकिन जो कॉन्शियस है आपकी, कॉन्शियस मतलब माइंड है, जो आपकी समझ है, समझ किस बेस पे बनेगी? आपकी समझ आपकी कॉन्शियस के बेस पे बनेगी। कॉन्शियस समझ जो है वो कॉन्शियस है, और कॉन्शियस जो होती है वो माइंड में होती है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप सेंसेस की जगह कॉन्शियस को ले जाएंगे, अगर सेंसेस आपकी डिमांड कर रही है कि कुछ खाना है, बढ़िया खाना है, चाहे वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है तब भी खाना है, लेकिन आप कॉन्शियस को बीच में ले आते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, अपनी समझ को, कि समझ क्या होगी कि अगर मैं ये खाता हूँ या ये खाती हूँ तो इससे मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ये समझ आ रही है कंट्रोल, यहाँ आ रहा है कंट्रोल। सेंसेस को कॉन्शियस कंट्रोल करती है। तो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कॉन्शियस करती है। कॉन्शियस कहाँ है? माइंड में। तो आपकी सेंसेस को कॉन्शियस कंट्रोल करेगी। आप उस चीज़ को नहीं खाएंगे और बीमारी की हालत तक नहीं पहुँचेंगे। तो ये टिप जो है आपने अपनी लाइफ में यूज़ करना है कि सेंसेस की बजाय हमने अपनी कॉन्शियस मतलब माइंड को यूज़ करना है कि अगर मैं ये चीज़ खाता हूँ या खाती हूँ तो इसके बाद मेरी क्या हालत होगी, मैं बीमार होंगी या ठीक रहूँगी, क्या होगा। यही चीज़ आइज़ है। जैसे आइज़ है, आप मोबाइल फ़ोन रेगुलर देखते हैं, जो आपके यूज़ के लिए भी नहीं है वो भी देखते हैं, तब भी आपकी कॉन्शियस उसमें आएगी। कॉन्शियस आपको उस चीज़ से रोकेगी कि ये आपकी आंखों के लिए चीज़ सही नहीं है, तो इसको कम देखो। तो ये आपने अपनी लाइफ में यूज़ करनी है चीज़। सेंसेस को कॉन्शियस कंट्रोल करती है। कॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस समझ है। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ समझ आया है, आपको लगा है कि ये हमारे लिए उपयोगी है या हमारे फ्यूचर के लिए ये उपयोगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।